एरिया की प्रॉब्लम है और इसके अंदर मॉडुलस का अच्छा खासा इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे मॉडुलस है, यहाँ पे मॉडुलस है, ये तो बाद में अच्छा है कि वो पैराबोला नज़र आ रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मॉडुलस ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। अगर इसको हम बिना इनिक्विटी के लिखें तो ये कर्व कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा। और शायद इसको देखते हमें इसका ये याद आ गया होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स पे, अगर इससे हम ट्रांसफॉर्म कर लें तो ये वाला कर्व तो हमें आता है ड्रॉ करना, है ना। ये जीरो पे वी शेप कर्व बनता है, ठीक है। अब क्या करा है, इसको इन्होंने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया एक्स एक्सिस पे। आप राइट हैंड साइड पे 1 यूनिट खिसक जाते किस वजह से, अगर ये एफ एक्स है तो ये करस्पॉन्डिंगली एफ ऑफ एक्स माइनस वन है, यानी एक्स इज रिप्लेस बाई एक्स माइनस वन। तो कर्व 1 यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 1 यूनिट मैंने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। तो ये तरीका होता है बनाने का। अब एक काम करते हैं, इसकी हेलो टेस्टिंग भी करते हैं। जैसे ये कर्व था, हमने एक्स को 1 रखा तो 1 पे वाई की वैल्यू में आपको 0 मिल रही है। 0 पे क्या मिल रही है, कई बार हम शिफ्टिंग भूल भी जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता क्या था, तो उसलिए इसको चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो देखो 0 पे आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और करस्पॉन्डिंगली अगर 1 यूनिट हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी सिमिट्री से आपको 1 ही मिलना चाहिए। तो जब 2 पे चेक कर लो, 2 पे आपको यस वाई की वैल्यू 1 ही मिल रही है। 2 रखेंगे तो 1 मॉड मिलेगा, 1 मॉड 1 ही है। तो डेफिनेटली ये कर तो ये बनने वाला है। अब इनसाइड आउटसाइड भी देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें इनिक्विटी लगी हुई है। और अगर हम इनिक्विटी बात करें, इक्विटी पे तो ये बन ही गया, बाउंड्रीज बन गई। अब ये इस तरह से लगा हुआ है, तो या तो ये वाला रीजन अंदर वाला बनता है, या फिर ये बाहर वाला रीजन बनता है। इनिक्विटी का यही काम होता है, ठीक है। अब हमने इसको चेक करने के लिए केवल एक ही टेस्टिंग करनी है। कोई भी पॉइंट जो तुम श्योर हो के इस रीजन में है या इस रीजन में, वो रख के देख लीजिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन होता है। तो यहाँ पे सबसे आसान तो मुझे देखो 0 0 भी दिख रहा है, 2 0 भी दिख रहा है, क्योंकि कन्फर्म है कि इधर साइड पे है। तो 0 0 रखना बहुत आसान है। तो मॉड ऑफ -1 आपको 1 ही मिल जाएगा। तो इनिक्विटी तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी ये वाला रीजन नहीं है, इसने ये वाला रीजन देना है। तो हमें अपना एक कर्व तो प्रॉपरली मिल गया। अब आए हम दूसरे कर्व पे। वहां पे क्या दिखाई दिया, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, y प्लस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3। इक्वल टू पे उसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि y इक्वल टू ये माइनस मॉड ऑफ एक्स है प्लस 3 लिखा है, तो याद करो आप y इक्वल टू इसमें पहले माइनस मॉड ऑफ एक्स बनाओ, 3 मत लिखो इसके अंदर पहले, फिर यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स बनाओ। तो अगर याद हो तो मॉड ऑफ एक्स का कर्व कैसे बनता था, वी शेप, अब ये भी बना है। माइनस लगाने से, अगर ये हमारा एफ एक्स रहा था तो पूरे के आगे आपने माइनस लगा दिया। माइनस लगाने से क्या होता है सर, ये कर्व जो है फ्लिप कर जाता है अबाउट एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स के अबाउट इमेज बन जाता है। तो डेफिनेटली ये कर्व इस तरह से बनेगा। कौन सा वाला बता रहे हैं हम, ये वाला कर्व। और किसी भी एफ एक्स में फंक्शन में जो भी लिखा है उसके अंदर अगर 3 ऐड कर दे तो 3 यूनिट ऊपर खिसक जाता है। तो इसका मीनिंग मैं ये वाला कर्व यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये मेरे काम का नहीं है। और ये आपका 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी वाई में आपने 3 ऐड कर दिया कि ठीक है। तो इसको 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं 3 यूनिट, मान लीजिए यहाँ पे आपका कहीं 3 है ना। 3 यूनिट वाई में हमने ऐड कर दिया, तो इससे 0,3 हो गया, ठीक है। अब जा चेक कर लेते हैं क्या ये कर्व हमने ठीक बनाया है। तो देखो एक बार हेलो टेस्टिंग करो, 0 रखा तो 0 पे 3, और 0 पे आपको y की वैल्यू 3 मिल रही है, एक्स को 0 रखो y 3। और शायद ये आपको 3 पे 0 भी दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि 3 रखूंगा तो 3 देगा, ये 0 दे देगा। और शायद -3 पे भी आपको 0 दे रहा है, यानी कि श्योर हो गया कि अगर हम कुछ भूल भी गए तो वो ठीक बन गया हमारा कर्व, ये श्योर है। अब रीजन के लिए इनिक्विटी को देखते हैं। तो इनिक्विटी किधर लगी हुई थी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे श्योर है कि ये इसने इस कर्व ने रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक टॉप वाला ये और एक नीचे वाला ये। तो 0 0 मैं देखना चाह रहा हूँ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीजन ही इसका रिक्वायर्ड एरिया में आ गया। अब तीनों का जो भी रीजन आएगा कॉमन, उसको हम फाइनल आंसर में लेंगे। मतलब अब आए हम किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेके हमने ड्रॉ करा 2y-3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay होता है ना, याद आ गया होगा। तो इसे मैंने x -0 को, शिफ्टिंग केस बन रहा है बेटा इसका, 2 इंटू वाई -3/2। तो याद करो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली टाइप हुई ना। और ये तो हमारा कर्व ऐसे बनता था जब a पॉजिटिव होता है
है ना, ये पॉजिटिव होता है तो कर्व इस तरह से बन जाता है कि ठीक है सर। और शिफ्टिंग कहाँ है इसकी, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 0 और वाई कॉरस्पॉन्डिंग 3/2, तो 0 और 3/2 पे शिफ्ट, 0,3/2 ये वाला पॉइंट कहीं बैठेगा तो इसको उठा के हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया 0,3/2 पे ऊपर ले गए, ये मान लीजिए 3/2 है, वाई हाइट हाइट समझे ना, तो 0,3/2 ये वाला पॉइंट हो गया, ये पैराबोला यहाँ आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है जरा रखो, एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू 3/2, यस ये वाला पॉइंट आ रहा है, जरा 1 रख के देखो थोड़ा आइडिया होगा, एक्स को 1 रखा तो y की वैल्यू बन जाएगी, x को 1 रखा तो ये 1 उधर से आया 3, 2y, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो यस 3/2 अगर यहाँ है तो 2 हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल। -1 रखा, -1 रखने से भी ये 1 ही मिलेगा, इधर जाएंगे तो 3/2 ही आएगा। तो मतलब कम से कम सिमेट्रिक पॉइंट जो ओरिजिन के इधर उधर हो तो उनको रख के चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जल्दी में हमने वो मिस्टेक कर दी हो जो कि हमें करनी नहीं चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत जरूरी है, हेलो टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए एक बार, ताकि कोई भी मिस्टेक हमारी उसके अंदर ना हो, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत कर्व ड्रॉ कर दिया तो फिर तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ये हमें कर्व का आइडिया हो गया। अब इनिक्वलिटी की बात कर लेते हैं, इनिक्वलिटी में यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ठीक है मैंने देखा कि ओरिजिन बिल्कुल इस रीजन में आ रहा है, दूसरे वाले में बाहर वाले में अंदर वाला ये, तो 0 0 रख के देखो ना, सबसे आसान तो यही पड़ेगा, तो 0 -3, तो -3 तो बड़ा नहीं होता 0 से, यानी ये वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला रीजन आएगा। अब देखिए हमें बाउंड्रीज भी क्लियर हो चुकी सारे कर्व की, रीजन्स भी क्लियर हो गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उनको सॉल्व करने से मिलता है। तो सबसे पहले तो देखो कि अभी तो हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करा, अच्छा 0 पे हमने इसको देखा था, एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी, है ना, क्योंकि अब उनके करस्पॉन्डिंग चलना पड़ेगा ना, कि जो है कर्व एक नहीं बनेगा, अब जो है 3 कर्व बनेंगे एक साथ, देखना पड़ेगा किसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अगले पेज पे हम, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स एक्स से वाई एक्स से ड्रॉ करते हैं प्रॉपर वे में, तो ये हमने एक्स एक्स से ले लिया और ये हमने वाई एक्स से ले लिया। एक काम करते हैं, क्योंकि कर्व ऊपर दिखाई दे रहा है सारे के सारे, तो थोड़ा एक्सेस को हम नीचे कर लेते हैं। अब आए हम पहले कर्व पे, पहला कर्व क्या कह रहा है, पहला कर्व कह रहा है कि 1 0 पे शिफ्ट करना, ये 0 1 है ध्यान रखना, तो हमने यहाँ पे इसको 1,0 पे रखा, और यहाँ पे ये कितना आया था, ये भी 1,0 ही आया था, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतना ही 1,0 ले लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक लाइन तो ये ड्रॉ हो गई हमारी, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से तक लाइन चली जाएगी, तो ये हमारा पहला कर्व आ गया हमारे सामने, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो इससे तो कोई टेंशन नहीं, ये थोड़ा पॉइंट जरूर लिखते रहा करो ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी दूसरा कर्व इसके साथ ड्रॉ होने वाला है। अब पीछे आए, अब दूसरा कर्व मॉडुलस कर्व है और 0,3 पे जा रहा है ना, और इधर 3 है और इधर -3 है, ठीक है, तो 0,3 और ऊपर चला जाएगा, यहाँ 0,3 सोचा हमने, और ये कर्व इस तरह से डाउन आ जाएगा नीचे, है ना, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये कर्व कुछ इस तरीके से आ गया और इधर आएगा 3 पे, है ना, तो इधर कहीं दूर होगा 1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ 1 था इतना, तो इधर ये 3 पे इधर कहीं चला जाएगा। अब जो भी है ये 3 है ये 0 -3,0 है और ये 3,0 है। अच्छा साथ में ये भी लिख लो, ये 0,θ लिख लिया। अब हमारे दिमाग में आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ। ये वाला कर्व था हमारा पहले वाला, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, यानी कि 1 के आगे अगर कोई भी x रखा जाएगा इसके अंदर तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, श्योर है, अगर x हमारा 1 से बड़ा होगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1 से बड़ा कोई भी नंबर 1.1 रखो अंदर पॉजिटिव बन रहा है, और अगर 1 से थोड़ा भी छोटा नंबर रखा हमने तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्यों, क्योंकि 0 रख के देखो अंदर -1 बन रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो यानी हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, दैट इज y इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे ये x प्लस 1 है, x माइनस 1, और ये वाला लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, तो प्लस 1 बन गया, ठीक है जी। अच्छा अब इस वाले कर्व पे आते हैं, ये वाला कर्व क्या था हमारा, y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 3, y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 3, y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 3, तो कंफर्म है कि जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से क्रिटिकल पॉइंट है, 0 पे ये डेफिनेशन चेंज करेगा, तो x पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा,
और x नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा का दूसरा नजर आ गया। डेफिनेशन निकाल रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर वे में उसको पकड़ पाए क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए जीरो के आगे आप लिख रहे हैं तो ये वाली डेफिनेशन है इसकी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, और इसकी डेफिनेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, हमें सारी ब्रांच की डेफिनेशन मिल गई। अब तो पॉइंट इंटरसेक्शन निकालना आसान है, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा तो y की जगह क्या रख दिया मैंने यहाँ पे x माइनस वन, दोनों को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, y की जगह x माइनस वन रखा और माइनस एक्स प्लस थ्री रखा। तो 2x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 2। यस, ये 2 होगा, मान लेते हैं, बिल्कुल लग भी रहा है। ठीक है, अब इस पे आए कि सर इसके अंदर एक ये डेफिनेशन है और एक ये डेफिनेशन को सॉल्व करो, तो फिर से y की वैल्यू इसके अंदर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए x प्लस थ्री रख दी। तो x प्लस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो 2x इक्वल टू माइनस टू, तो x इक्वल टू माइनस वन। वाह, ये भी बड़ा बढ़िया लग रहा है, माइनस वन हो सकता है यहाँ पे, माइनस वन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अभी वाई नहीं निकालने, अभी एक्स की जरूरत पड़ेगी, एरिया निकालेंगे हम। तो अब आए हम अपने पैराबोला पे। पैराबोला क्या है कि सर ये 0 3/2 पे शिफ्टेड है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान से उन दोनों के साथ बनाना है कॉरस्पॉन्डिंगली, तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो 0 पे हम 3/2 लेकर और इस कर्व को ड्रॉ करते हैं पैराबोला को। 0 पे 3/2, 3/2 लगभग इसके बिल्कुल मिड में आना चाहिए, तो इस तरह से पैराबोला जाना चाहिए आपका। अब ये समझ में नहीं आता कि ये इससे टच करके जाएगा, इसके नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि तो रफ डायग्राम है। पैराबोला बना दिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है आपको कि सर इस लाइन के साथ भी देखो, यहाँ तो कहीं भी कट कर जाए, चाहे वन के आगे या पीछे हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ही कट करेगा, टच करेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पता है टेंजेंट बन जाए लाइन इसकी, तो इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन देखिए अब काम आ जाएगी जो हमने निकाल रखी है। तो हम ये वाली लाइन को अपने पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारी लाइन है, और पैराबोला इक्वेशन क्या थी, विदाउट मोल्डस ही लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस थ्री। और ये डेफिनेशन में से हमने मॉडुलस रिमूव कर ही लिया था, इस ब्लू लाइन में से जो दिख रही है ना, ग्रीन सी जो भी है, ये यहाँ से y की वैल्यू रख दी हमने, क्या 2 इंटू वाई की वैल्यू रखी माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, इधर लाएंगे तो प्लस 2x बनेगा, है ना, और ये प्लस 2 और ये इधर प्लस 2 और ये तो ये माइनस वन, है ना, प्लस 2 और अच्छा प्लस 1 ही बनेगा ये तो, है ना। तो ये तो देखो बहुत ही अच्छा हुआ, हमें पता पड़ गया, इसके डबल रूट आ गए, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है। यानी अब क्लियर दिख रहा है कि ये इसको x इक्वल टू माइनस वन पे कट करेगा, बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ना जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे थे, तो ये टच करेगा क्योंकि इसका डबल रूट है। जब रूट इवन पावर में रिपीट होता है तो इवन पावर में यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसको बेटा टच करके निकलेगा, कट करके निकलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बिल्कुल ये टच करके जा रहा हुआ है, लाइक दैट। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया, ऐसा क्वेश्चन एक बार एडवांस में भी आया हुआ है, बहुत पुराना है, 80s के आसपास का होगा क्वेश्चन वो। अब मैंने पैराबोला को ये शेप दे दी, मुझे दिख गया ना यहाँ पे आ गया ये, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों कॉमन। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने इस लाइन को सोल्व कर माइनस वन निकाला था, इधर मेरा माइनस वन, तो जरा माइनस वन पे ये देखो कितना बनता है, ये माइनस वन पे ये लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, माइनस वन पे क्या मिलता है 2। ठीक है, जरा इसमें देखना माइनस वन पे ये भी 2 दे रहा है, और ये माइनस वन पे आपको x को माइनस वन को तो 4 बनेगा, तो ये भी 2 ही देगा। तो देखो तीनों पे एक कॉमन पॉइंट हो गया, ये चीज समझने की, टच करके जाएगा इसको। अब कहानी आई इसके साथ, तो इसका डेफिनेशन भी पता है हमें, y इक्वल टू क्या है माइनस एक्स प्लस थ्री, और पैराबोला क्या था हमारा, ये था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस थ्री। सोल्व करते हैं इसको भी, y की वैल्यू वहाँ रखते हैं, यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए 2y की वैल्यू माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 बनेगा और माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस थ्री तो माइनस थ्री, थ्री बन जाए, थ्री बन जाएगा फैक्टर, तो 3 और माइनस वन चलेगा शायद, माइनस थ्री और प्लस 2 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस थ्री तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन में तब लिखी है जब ये 1 के
जीरो के आगे, क्योंकि ये वाली लाइन जो बनी है तब बनी जब x जीरो से आगे था। तो ठीक है, नेगेटिव तो लेना, तो x इक्वल टू 1, यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर कट कर रहा होगा। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन बन गई, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही रहने देते हैं। ये हम ये समझते हैं वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसको हम कट पिट नहीं करते रफ डायग्राम में, वर्टिकल लाइन है, ये समझना, बिल्कुल इधर थोड़ा होगा कर्व। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास है ना। अब हमें ये देखना है कि एरिया क्या क्या था। अब पीछे जाते हैं, तो इससे तो कहा था वी शेप वाले करने कि भाई हमारे इधर वाला एरिया है। ठीक है, हमने देख लिया ये वाला एरिया कहता है, ये नीचे तो जाना ही नहीं है। इसके पीछे आओ, इसने कहा था डाउन वाला एरिया है, तो डाउन वाला एरिया ये बनेगा। ठीक है, ये बन गया। पैराबोला ने क्या कहा था उसे देख लो। पैराबोला ने कहा था मेरे अंदर वाला, इनसाइड वाला, यानी एरिया केवल क्या रह गया, इनसाइड होते ही एरिया केवल ये रह गया, और बड़ा ही सिमेट्रिक बना है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है ना, मतलब मेहनत कामयाब हो गई। एरिया जो है हमारा कुछ इस तरीके का नजर आ गया, और ये तो बहुत अच्छा है, सिमेट्रिक है। 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे, अपर माइनस लोअर, बेस्ट है। देखो मैंने पूरे दम लगा के इसको सॉल्व कराया ताकि यहाँ पे आपको हर पॉइंट क्लियर हो। क्वेश्चन मतलब गजब का क्वेश्चन है, एडवांस लायक क्वेश्चन है ये, जेई मेन लायक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एडवांस वाला क्वेश्चन है। आपको इसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एडवांस तक में आ सकती है। खैर जेई मेन ने देखो अपने पेपर में दे दिया, तो इस तरह क्वेश्चन को रिपीट जरूर करेंगे, ये श्योर है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपर माइनस रोल लगा देंगे, पहले ये वाली लाइन लेंगे 0 से लेकर 1 तक, 1 तक था ना पॉइंट, इसके नीचे आएगा बिल्कुल 0 से 1। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू ये है -x+3 अपर माइनस लोअर। लोअर में ये पैराबोला है, पैराबोला का y कितना है, x² + 3/2 है ना, x² + 3/2, x² + 3, पहले 3 रहेगा, बाई 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, तो अब तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये बन गया -x²/2, ट्वाइस भी करना है या भूल जाते हैं कई बार, इसलिए मैं तो पहले ही लिख लेता हूँ, x²/2 और +3x, और ये -x³/3 आएगा ना, तो ये 6 बन जाएगा, और -3/2 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 0 से 1, माइनस को मैंने अंदर यूटिलाइज कर लिया, 2 यहाँ दिखाई दिया, सबसे पहले 1 रखा, तो -1/2 + 3 -1/6 और -3/2। तो माइनस तो सब जीरो ही करना है, तो सब जीरो ही हो जाएगा, अपर माइनस लोअर एक्स को सब जीरो डालना है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे आपको एलसीएम क्या नजर आ रहा है, सीधा ले लो यार एलसीएम, है ना, 6 ले लिया है ना, तो ये हो गया -3, और ये 6 × 18, और ये -1 और 3 आएगा, तो ये -9, तो 9 इन दोनों की तरफ से 1 9 बच गया है ना, और ये 4 था तो 5 बच गया है ना, ये 4 ना माइनस का 9, ये 5 बचे बटे 6, बटे में ये 3 बच गया, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5/3, दैट इज अवर आंसर। तो मैंने इसको पूरे मेहनत से करके बताया, 5/3 ये आंसर है। अब जो है इसके पीछे आते हैं और देखते हैं हम कि हमसे पूछा क्या है, 6 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, तो लगा लेते हैं 6 टाइम्स ऑफ ए, इसमें क्या दिक्कत है, 6 टाइम्स ऑफ ए, ये हमारा एरिया था, तो 6 टाइम 5/3 कर दीजिए, तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइनली 10 है। आंसर ये नहीं है क्योंकि उसने 6 टाइम्स ऑफ ए पूछा है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए बनाने का तरीका उसका कितना बढ़िया क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर करके जाएं एक बार।